मैं अपने चैनल विकीलीक्स के लिए फ़र्स्ट टाइम ऐसी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ जो आइल्स से रिलेटेड है। यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए मुझे आइल्स का कोर्स करना था और उसको क्लियर करना था। तो मैंने 7 फरवरी को अपनी फ़ीस दी यहाँ पे सऊदी अरब में, आइल्स के लिए अप्लाई किया। 7 को दे के मुझे 3 दिन के बाद की डेट मिल गई थी जिसमें मेरा टेस्ट था। तो अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो या पढ़े लिखे हो या थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हो, समझ लेते हो, तो मेरा नहीं ख्याल किया कि बहुत ही मुश्किल काम है। सिर्फ आपको ऐसे किसी बंदे के पास बैठ के थोड़ा सा आइडिया लेना होता है कि वहाँ पे होता क्या एक्चुअली। तो मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया था इस चीज़ का। यूट्यूब में मैंने देखा था कि लोग किस तरह किसे कहते हैं, जो लोगों ने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं और क्लास 1 क्लास 2 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 30 वीडियोस बनाई हुई अपलोड की हैं कि भाई आपने वहाँ जाके ये करना है वो करना है। मेरा मकसद किसी को हर्ट करना या किसी की रोज़ी पे लात मारना नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों को लिए बताना चाहता हूँ जो आइल्स को एकदम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि वहाँ जाएंगे हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, और वो क्लासेस अटेंड करनी शुरू कर देते हैं 3 3 महीने की, और उसके बाद क्या करते हैं। अगर आप इंग्लिश बोल समझ सकते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, आपका ऑफिस या आप ऐसी जगह पे जहाँ पे डेली रूटीन में आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। मैंने एक दिन फीस दी और उसके 3 दिन बाद की क्लास ज्वाइन की। जो टेस्ट था जिस दिन मेरा, उस दिन बगैर किसी तैयारी के, बगैर कुछ किए मैं चला गया। मैंने सिर्फ ये आइडिया लिया था कि वहाँ होता क्या है। तो मुझे एक दो दोस्तों ने बताया था कि आपका पहले इंग्लिश में जैसे इंटरव्यू होता है वो होगा, फिर उसके बाद लिसनिंग के टेस्ट होंगे, उसके बाद राइटिंग का होगा, इस तरह करके। और उन्होंने मुझे ये बता दिया था कि आपने कैसे कैसे वहाँ की किसी तरह से क्वेश्चन होंगे और कैसे कैसे आपने रिप्लाई करना है। जिस दिन मैंने फ़ीस दी 1480 रियाल्स में, यहाँ सऊदी अरब में मैंने अप्लाई किया था जनरल का। और जिस दिन मैं गया, वो जो बंदा बैठा हुआ था इंटरव्यू लेने के लिए, उसने अपना टाइमर ऑन कर दिया। मुझसे मेरे बारे में पूछा कि आप क्या करते हो, कहाँ जॉब करते हो। मैंने बताया मैं इस कंपनी में इस प्रोफेशन पे हूँ। उसने मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किए कि आपके वहाँ किस तरीके से हैंडल करोगे, अगर आप मार्केट में जाओगे तो कैसे हैंडल करोगे, यानी कि वो चेक करना चाह रहे होते हैं कि आप इंग्लिश बोल सकते हो या नहीं बोल सकते। तो फिर उसने मुझे एक टॉपिक दिया कि बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पहनना क्यों ज़रूरी है, और कुछ बच्चे यूनिफॉर्म नहीं पहनते, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। फिर मैंने वो बताया कि यूनिफॉर्म किस तरीके से पहनना चाहिए। स्कूल की अपनी एक होती है कि हर स्कूल का एक डिफरेंट यूनिफॉर्म होता है जिससे आप उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो कि ये यूनिफॉर्म फलां स्कूल का है। तो बस एक ये बात हुई। ज़्यादा मैं 5 7 मिनट उससे मैंने बात की। आपने जो भी हो आपने बोलते रहना है, चुप नहीं रहना है। टूटी फूटी जैसे ही कैसे इंग्लिश में आपने बात करते रहना है। आप उस अगर आप उसके बारे में चुप कर गए ना कि अब मैं क्या बोलूँ, वो समझेगा कुछ नहीं आता। आप बोलते रहो, सही गलत जो मर्जी, अगला समझ जाता है कि ठीक है गुजारा हो जाएगा इसका। आप चुप करके ना ब्रेक लग गई तो फिर वो बात वो नहीं रहती। फिर उसके बाद लिसनिंग का था। मुझे हेडफोन पहन के वो आ रहा था, एक रिकॉर्डिंग चल पड़ी और उसमें सामने क्वेश्चन लिखे हुए थे। अब मुझे पेपर पेन दे दिया था उन्होंने। मैं क्या कर रहा था कि जो जो वर्ड्स मुझे समझ आ रहे थे ना, तो वो मैं साथ साथ जल्दी जल्दी नोट भी कर रहा था। जब नेक्स्ट रिकॉर्डिंग चली तब मैंने उसके भी जो जो पॉइंट थे उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते देखते साथ साथ नोट कर लिए। तो इस तरह की कुछ 4 रिकॉर्डिंग चली थी। चारों में मैंने इसी तरह किया था कि उसकी सारी नोट करता रहता था, और जब मैंने बाद में फिल करने का टाइम हुआ, जब वो रिकॉर्डिंग ख़त्म होती थी, मैं इजीली उसको करके फिल कर देता था कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, उसका ये आंसर है। उसके बाद जो आखिरी रिकॉर्डिंग आई थी कि आया था कि आपने एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को जिसके घर पे न्यू बेबी बॉर्न है, और वहाँ आपने गिफ्ट क्या लेके जाना है और उसको कैसे आपने मुबारक देनी है एक। और दूसरा आपने एक ऐसा लेटर लिखना है कि 60 ईयर से अबव लोगों को रिटायर करना सही है या नहीं जॉब से। तो मैंने उसके ऊपर दोनों के ऊपर मैंने नॉर्मल, मुझे टाइम मिला था 30 मिनट्स का। मैंने आराम से इजी होके अपने एक दोस्त को लेटर लिखा जिस तरह नॉर्मल बात करते हैं। ये नहीं है कि आपने उसको ऐसे वर्डिंग खूबसूरत बनोगे, नहीं, आप जिस तरह नॉर्मल बात करते हैं आप मैंने ऐसे लिख दिया। और फिर 60 ईयर से अबव वालों के लिए भी मैंने 2 पैराग्राफ लिखे कि इनको रिटायर करने के क्यों ज़रूरी होता है, और 60 ईयर वालों से ऊपर वालों को कंपनी में रखना क्यों ज़रूरी होता है। ये दोनों मैंने उनको बताया कि इसमें ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है और इसमें ये ज़रूरी होता है। तो मैंने तकरीबन आज फीस दी, 3 दिन बाद टेस्ट दिया और मेरे 6.5 आए थे। मेरी रिक्वायरमेंट 4.5 की थी जो मुझे वीज़ा के लिए उन्होंने कही थी। इसलिए मैं रिलैक्स था कि यार 4.5 तो बिल्कुल लो लेवल का बंदा वो भी ले आता है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरे 6.5 हुआ। इसलिए आप देखें, अगर या तो आइट्स की बुक एक मिलती है ना, जैसे कि जी आपको आइट्स के लिए 3 महीने से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये जो बुक है इसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको ये दे दी कि इसके अंदर से क्वेश्चन, आप 3 महीने लगा के रट्टे मारने शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ वहाँ पे जाके जो, अगर आप बोल सुन सकते हो, सही इंग्लिश समझते हो आप, तो वहाँ जाके आपको जो सामने आपको नज़र आ जाएगा। हाँ, मैं तैयारी तब करता जब मुझे उन्होंने एक बुक दी होती कि इसके अंदर से क्वेश्चन है ना, जैसे हम लोग अपने स्कूल कॉलेज में देते आए हैं कि इसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, आप पूरी बुक का रट्टा लगा लो और उसी को याद करो, उसी के अंदर से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने जो ऐसे वगैरह सोचे हुए थे वो फेवरेट पर्सनैलिटी पे, गेम्स पे, स्पोर्ट्स पे, किसी भी बिजनेस पे वो आने चाहिए। लेकिन वहाँ टोटली डिफरेंट आया कि 60 ईयर से अबव जो है उसको क्यों रिटायरमेंट करना ज़रूरी है। तो बस अगर आप बोल समझ सकते हो, कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं, कोई लेक्चर अटेंड करने की ज़रूरत नहीं, फ़ीस दें, जो पहली डेट्स अवेलेबल है चुप करके चले जाएं। सिर्फ यही आइडिया है कि आपको समझ आ जानी चाहिए। वहाँ उस सेंटर से जिस किसी ने आइट्स किया और रिसेंटली, आप उससे पूछ लें कि भाई तुमने क्या क्या बात है और किस किस तरह के फॉर्मेट क्या है उनका। आपको फॉर्मेट समझ आ गया, समझेंगे आपका आइट्स क्लियर हो गया। बाकी जो बंदा आगे बैठा हुआ है जो भी पूछे तोते की तरह बोलना शुरू हो जाना है। सही गलत क्या है कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो देखते हैं कि बंदा बोल सकता है नहीं बोल सकता। अब चुप करके आ करना शुरू हो गया कि मैं क्या बोलूँ, उसमें फिर वो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मेरा यही एडवाइस है आप लोगों को कि हाँ, अगर जो बिल्कुल ज़ीरो है, जो नहीं, गांव के अक्सर लड़के मैंने देखे हैं, लड़के लड़कियां नहीं बोल सकते, वो क्या करते हैं 3 3 महीने के लिए आके क्लासेस अटेंड कर रहते हैं। शुड भी कहाँ यूज़ करना है, कुड भी कहाँ यूज़ करना है, उसको मे आई किस तरह कहना है, ये वो। ये देखें, इंग्लिश एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप 1 महीने में पानी में मिक्स करके पियेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उनको थोड़ा बहुत होता है, उन्हें तैयारी करनी पड़ती है, 3 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन कम कम इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, जैसे कैसे भी ये करते रहें। हाँ, लेकिन जो बाकी मैंने वीडियो बनाई है उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं या जो मैट्रिक या एफ ए किया हुआ है, मैट्रिक भी किया हुआ है, वो भी इजीली जाके इसको क्लियर कर सकते हैं आराम से। बस आप फीस जमा करें, जो पहली डेट मिलती है दें और अपना आइट्स क्लियर कर लें। रिक्वायरमेंट जॉब्स के लिए मेरे वाले 4.5 होती हैं, स्टडी के लिए 5.5 होती हैं, तो इतना तो मेरे ख्याल में आ ही जाता है। बाकी आगे आप आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो समझना चाहें, जो करना चाहें। मैं उसमें नहीं कह सकता कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, लेकिन जो मैंने किया, जो मैंने जिस तरीके से किया वो मैंने यही किया था। आज फीस थी, 3 दिन बाद टेस्ट दे दिया था, मैं कहा देखी जाएगी क्या होगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह है कि मेरा क्लियर हो गया था। जब मेरा रिज़ल्ट आया मैं खुद हैरान हुआ, जब मेरे 6.5 आए थे तो मेरे स्पीकिंग में बहुत अच्छे आए थे, क्योंकि स्पीकिंग में मुझे जो समझ आ रहा था ना, सही गलत क्या है, यानी जो मैंने अपने दिमाग में था मैंने वो बोलता रहा उसके सामने। वो सिर्फ मुझे यूँ घूरता रहा कि ये बोलेगा क्या, और फिर उसने रिकॉर्डिंग ऑन की, 2 मिनट के लिए कहता तुमने इस टॉपिक पे बोलना है। मैं बोलता रहा, बीच में मैं थोड़ा 1 सेकंड के लिए ब्रेक लगाई, मुझे था ख़त्म हो गया, कहता इशारा उसने किया कि और भी बोलो। फिर मैं ऐसी होंगी बोंगी जो शुरू हो गया कि उस जॉब में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, यानी उसने टाइम पूरा करना था। तो इसलिए वो मुझे इशारा उसने यही किया कि बोलो अभी और बोलो, तो मैं बोलता रहा उसके ऊपर। तो अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, इंग्लिश वगैरह में बात कर लेते हैं, जो हर दूसरा बंदा आजकल ऑफिस में, दोस्तों में या कहीं ऑनलाइन बैठ के बात करता रहता है, तो इतना मुश्किल नहीं है, बजाय इसके कि आप इतनी इतनी क्लासेस लेना शुरू करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आइट्स ने ये कर दिया है कि जिस टेस्ट में आप फेल हुए या मार्क्स कम हुए आप वही दोबारा दे सकते हो, बजाय कि पूरा आप दोबारा करो। या मसलन लिसनिंग में आप रहेंगे तो सिर्फ आप लिसनिंग कर सकते हो। तो इसलिए ट्राई, आप चीज़ को गेम समझ के करो, गेम की तरह खेलोगे ना, इजी होके आपके ऊपर हावी नहीं होगी। अगर आप उसको एग्ज़ाम, वो तैयारी, ये वो सारा करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, आप अपसेट रहेंगे। तो मेरी एडवाइस ये है, चिल मॉल में जाके गपशप करने वाले स्टाइल पे आप आइट्स करो, इजीली क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।